नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और हमारे बेसिक इंग्लिश कोर्स के तहत आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखने जा रहे हैं स्वरों और व्यंजनों के बारे में। इंग्लिश अल्फाबेट में जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वर, दूसरे व्यंजन, जैसा कि हिंदी में होता है। हिंदी में हमारे पास 12 स्वर हैं और 40 व्यंजन हैं। इसके विपरीत अंग्रेजी में केवल 5 स्वर हैं जिन्हें वाउल्स कहा जाता है। गलती से कई बार इसका उच्चारण वॉवेल किया जाता है और हिंदुस्तान में आपको 10 में से 8 लोग वॉवेल बोलते हुए दिखाई देंगे, पर दरअसल इसका जो सही उच्चारण है वो है वाउल्स। ए एक वाउल है, बी वाउल नहीं है, सी वाउल नहीं है, डी वाउल नहीं है, ई फिर से एक वाउल है। यानी हमको देखना है 5 वाउल्स ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 है वाउल्स। अब बचे हुए 26 में से 5 निकालने पर बचे हुए 21 जो अक्षर हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। हिंदी की 12 खड़ी में हमारे पास अ आ, ई, उ, ए ऐ, ओ औ, अह ऐसे कुल मिलाकर के 12 स्वर हैं, जबकि अंग्रेजी में ये सारा काम हमें केवल 5 वाउल्स की मदद से ही करना पड़ता है। तो कई बार हम इन वाउल्स को एक एक को इस्तेमाल करते हैं, कई बार 2 को मिला करके भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम मिश्र स्वर यानी डिप्थोंग्स कहते हैं। इतनी डिटेल में तो हम आगे कभी जाएंगे, पर फिलहाल जो हम सीख रहे हैं वो है 5 वाउल्स ए, ई, आई, ओ, यू और इनसे बनती है मात्राएं। बचे हुए 21 जो अक्षर हैं वो है कॉन्सोनेंट्स और उनसे बनेंगे हमारे अलग अलग व्यंजन, यानी क से लगा करके ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं उनको हमें समहाउ यानी बाय हुक और बाय क्रुक, येन केन प्रकारेण, किसी न किसी तरीके से उनको ही जोड़कर तोड़कर मिलाकर किसी भी तरह से उनसे हमें स्वारी ध्वनियां निकालनी पड़ेगी। इन ध्वनियों को हम कैसे निकालेंगे, यानी किस किस अक्षर से कौन कौन सी ध्वनि निकलेगी, क्योंकि ये तो होगा ही ना। जब 26 अक्षर है और काम ज्यादा करना है तो एक अक्षर से एक से अधिक ध्वनियां भी निकलेगी और उन ध्वनियों के संयोजनों को आपस में मिला करके हमें शब्द बनाने पड़ेंगे। तो कैसे वर्ड्स बनेंगे, कैसे वाक्य बनेगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे आएगी। अंग्रेजी बहुत आसान है, बशर्ते हम इसे शांति से समझदारी से सीखें। सीखने और सिखाने के तरीके ने ही अंग्रेजी को आसान बनाया है और मैं आपको वादा करता हूं, आओ सीखो आपको अंग्रेजी इतनी आसानी से सिखाएगा जैसे आप कोई अपनी भाषा सीख रहे हो। देखिए, एक बात तो पक्की है कि जो हमारी मातृभाषा है उसका स्थान संसार की कोई भी दूसरी भाषा नहीं ले सकती। बात यहाँ अंग्रेजी की नहीं है, चाहे रशियन हो, चाइनीज हो या हमारी मातृभाषा के अलावा अन्य देशी भाषाएं हों, कोई भी भाषा हमारी भाषा की तरह हमें आसान लग ही नहीं सकती। तो अगर हम ये मान लें कि हम हिंदी माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं, हिंदी के द्वारा अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम ये समझ लें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है या मातृभाषा जैसी ही हमें प्रिय है। तो हिंदी के द्वारा जब हम अंग्रेजी सीखते हैं और इन दोनों भाषाओं की तुलना करते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमारी भाषा नीति स्पष्ट हो, यानी हिंदी से पूरा प्यार करें, अंग्रेजी पर भी अधिकार करें। यह है हमारी यानी आओ सीखो की भाषा नीति। हम लोग बरसों बरस से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और सबसे ये कह रहे हैं कि आप हिंदी को खोकर के अंग्रेजी नहीं पा रहे हैं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का समांतर विकास कर रहे हैं। यानी हिंदी बनी रहेगी और अंग्रेजी उसके साथ साथ जुड़ जाएगी। तो हिंदी से पूरा प्यार करें, क्योंकि अपनी मातृभाषा का स्थान कोई अन्य भाषा ले ही नहीं सकती। परंतु
अगर हम सिलसिलेवार सही तरीके से सीखना चाहें तो अंग्रेजी भी आसान बनाई जा सकती है। होगा क्या, हम जैसे एक चपाती यानी रोटी जब खाते हैं तो पूरी एक साथ नहीं खा लेते, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके खाते हैं। बस इसी तरह से हम अंग्रेजी के इस महा अभियान को, उस भाषा को सीखने के अभियान को जो हमें कदम कदम पर काम आती है, उसे छोटे छोटे लेसन्स में, छोटे छोटे वीडियो क्लासेस में बांट करके सीख रहे हैं। इसलिए वो कठिन लगने वाला काम हमें बहुत आसान लगेगा और हम अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आनंद के इस सिलसिले में जिसमें सीखना और सिखाना शामिल है, अब वक्त एक अल्प विराम का। होती है मुलाकात अगली वीडियो क्लास में। नमस्कार।